हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हम रामचरित मानस की चौपाइयों का पाठ लेकर आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक की चौपाइयों का पाठ किया था। आगे यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आप लोग जो भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में जय श्री राम की ज़रूर लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की चौपाइयों का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम की। व्यापक ब्रह्म निरंजन निगुण विगत विनोद, शो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्व व्यापक निरंजन माया रहित निगुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील गंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलीन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शोभा ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलीश ध्वज अंकुश शोहे, निपुर ध्वनि सुनि मुनि मन मोहे। कटी किंकनी उदर त्रिय रेखा, नाभि गंभीर जान जिह देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। निपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत बूरी, हिया हरी नख अति शोभारूरी। उन मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चनर देखत मन लोभा। बहुत सी आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण मृगु के चिन्ह चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकट अति चितबु सुहाई, आनंद अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दशन अधर अरु नारे, नाशा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाले 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल ओंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर शवन सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतले बोला। किंचन कंच कुचित गंभुहारे, बहु प्रकार रुचि मात सवारी। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माताएं बहुत प्रकार से बनाकर संवार देती हैं। पीत झंगुलिया तनु परिहाई, जनु पानी विचरण मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने जेहि देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहरी हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी सपने में भी देखा हो। तो यहाँ आप लोग चाहें तो फ्रेंड्स अपनी वीडियो को समाप्त कर सकते हैं, और समय हो तो आगे की चौपाइयों का पाठ श्रवण कर सकते हैं, पाठन कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ी चौपाइयाँ और पाठ कर लेते हैं। दोहा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा, गौतीत दंपति परम प्रेम बश कर। शिशु चरित पुनीत, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वर सही सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनके यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बश के राखे, शो माया प्रभु शो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है।
मृकुट विशाल न चावही ताही, अश प्रभु छाड़ बजई कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करही रघुराई। भगवान उस माया को भुआ के इशारे पर नचाते हैं। हे श्री प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बसही सुख दीना। ले उजंग कबहूँ हल रावे, कबहूँ पालने घाल झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रिया की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। दोहा। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, श्रुत स्नेह वश माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अहिवाए, करि श्रृंगार पालना पौणाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेत कीन स्नाना। यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो दोहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहा है, क्योंकि इस दोहे को श्री रामचरितमानस में तो आता ही है। ये दोहा जब हम श्री भागवत जी का पाठ करते हैं और उसमें राम जन्म की कथा आती है तब भी ये दोहा हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो चलिए इसका पाठ हम एक बार फिर से कर लेते हैं। इसके तात्पर्य क्या है। एक बार जननी अहवाए, कर श्रृंगार पालना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किए स्नाना। यानी कि एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। आगे। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहाँ वहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गे जननी शिशु पही भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सुता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। आप लोग चाहें तो यहाँ पर अपनी चौपाइयों का श्रवण रोक सकते हैं और चाहें तो थोड़ा और पाठ हम करेंगे तो पूरी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार प्रेम से जय श्री राम, जय जय राजा राम की ज़रूर कहिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए थोड़ा पाठ और कर लेते हैं चौपाइयों का। देख राव मत ही निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान शुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन। काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गढ़ी, अति संभीर जोर कर ठाड़ी। देखा जीवन चावई जाही, देखी भक्ति जो छो रही ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्तों को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूंद चरनी शिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुर शिशु रूप खरारी।
माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति कर न जाई भय माना, जगत पिता में श्रुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहे ईश सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोर, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित्र हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दशन कर दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रपूनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारऊ सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणाएं पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर, जा जोई दशरथ अजिर विचिर। प्रभु सोई भोजन करत बोले, जब राजा नाहिम आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पहाई। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अनंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति भेष गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुद मुख दधी ओठन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपेटे किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सादर शेष शंभुषित गाये। जिनकर मन एहसन नहीं राता, तेजन वचन किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन लीलाओं में अनुरुक्त नहीं हुआ, विधाता ने उसे मनुष्य को वंचित कर दिया, नितान भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जभई सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका युग पवित्र संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज स्वभाव श्रुति चारी, सोहरि पढ़े यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुर गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक स्वर श्वास हैं, वे भगवान पढ़े ये बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन विथिन बिरही सब भाई, थकित होई सब लोक लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से स्थिर हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रामचरितमानस की ऐसी ही चौपाइयों के लिए आप लोगों के सामने वीडियो हम लेकर आते रहें। वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कमेंट में जय श्री राम की ज़रूर लिखिएगा। आगे की वीडियो हम आप लोगों के सामने यहाँ इस दोहा से लेकर आएंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।
आप लोग कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे आप लोगों से फिर आगे की चौपाइयों के साथ अगली वीडियो में। जय जय प्रभु राम की, जय जय राजा राम की।